हेलो दोस्तों। तो आज हमारे भाई आए हुए थे, संडे का दिन है, सुबह का टाइम है। तो अक्षत भाई आप ये बताएं कि आप लगातार यही चरखी की डिमांड क्यों करते हैं? गौरव भाई, एक तो ये चरखी बहुत ज़्यादा, एक तो आप रीज़नेबल रेट पे देते हो। और ये चरखी मैं आपसे लगातार चौथी बार लेकर जा रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। फंसकर और खिंचकर दोनों तरीके से लड़ रही है, कितनी रेंज पर लड़ा लो उसको, 700 800 हज़ार, बहुत ही बढ़िया डोर लड़ रही है और उसके रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। मतलब तबाही मचा रही थी अभी इस डोर ने एकदम पूरी तरीके से। मैंने सुना है कि आप जो छतों से गेम लड़ा रहे हो उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की बुराई करे, पर बड़े बड़े पतंगबाज आपके सामने भी लड़ाते हैं और आपको भी बोलते हैं कि ग्राउंड भी चला करो। तो आपका क्या विचार है कि ग्राउंड जाना चाहिए या छतों से ही मज़े ले रहे हो? गौरव भैया, मतलब ये डोर तो छत से ही पूरे मज़े करवा देगी ग्राउंड वाले। और जिनसे लड़ रहा है वो भी सारे ग्राउंड वाले ही है और बहुत बढ़िया बढ़िया डोरे उड़ाते हैं सारे। बाकी बट इस डोर का तो रिजल्ट एकदम बिल्कुल अनबिलीवेबल है। बहुत ही बढ़िया डोर लड़ रही है, खिंचकर तो फंसकर दोनों तरीके से। दोस्तों, मैं ये वीडियो तो चरखी का बना रहे हैं, पर आपको एक बहुत बड़ी मतलब ज्ञान की बात बताता हूँ। भाई का चेहरा तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये क्रिकेट के भी शौकीन है। पर आप एक चीज़ देखिए, इनकी जो फिजिक्स है, ये देखिए, फिजिक्स नहीं फिजिक सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि पेट बिल्कुल नहीं है भाई का, ठीक है। बॉडी एकदम बढ़िया, और लगभग 6 फुट के तो हो गए आप, है ना? 6 फुट के भाई हैं हमारे, छोटे हैं पर लगते बहुत मैच्योर टाइप हैं। और अमिताभ बच्चन जैसे इनके बड़े बड़े बाल हैं। तो भैया, एक चीज़ है कि जो ये आउटडोर गेम होते हैं उससे ही ये जो आपकी फिजिक है वो मेंटेन है, या आपको ऐसा लगता है कि हमें घर के अंदर ही ये मोबाइल और लैपटॉप चलाना चाहिए? नहीं भैया, आउटडोर गेम तो आपको खेलनी ही चाहिए, उसी से फिजिक विजिक होगी, घर पर तो आंखें खराब होगी। तो दोस्तों देखो, ये उम्र में मतलब मेरे से तो बहुत छोटे ही हैं, पर फिर भी जो वाजिब बात है वो यही है कि बच्चों में या बड़ों में कोई भी एक आउटडोर एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। और इनका कोई ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को काटना ही है, या मुझे कोई ट्रॉफी लेके आनी है, या मुझे कोई ऑल इंडिया टूर्नामेंट लड़ाना है। इनका तो शौक है। और शौक ऐसा है कि सुबह जैसे छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, तो इनके पड़ोस में भी जो काम करने वाले लोग हैं वो सुबह शौक कर लेते हैं, या शाम को भी कोई टाइम से पहुंच गया। वरना सैटरडे संडे तो लड़ाई लेते होगे। तो ये बताओ, अभी गर्मियों में क्या मैनेज करा आपने? अभी तो जो अभी महीना भर में इतनी तेज गर्मी पड़ी, तो क्या करा आपने? पतंग उड़ाई या एसी के अंदर, कूलर के अंदर गौरव जाके? भैया, दोपहर में तो एसी में थे, मगर शाम को उड़ानी है तो फिर उड़ानी ही है, चलो, कितनी तो धूप हो फिर। इन्होंने गर्मी में भी उड़ाई और इनका फ़ोन आता था। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 4 4 घंटे 5 5 घंटे उड़ा रहे हैं। शाम को 6 से 7 साढ़े 7 तक उड़ा ली, तो उसमें डेढ़ भी घंटा तो रोज हाँ, उड़ रही थी। 1.5 घंटा का मनोरंजन कर लेते हैं। तो इस दौर में थोड़ा सा खोल के बताओ कि क्या तासीर है, कि जिससे हमें और लोगों को भी बोलना चाहिए कि हाँ, ये डोर आप उड़ा के देखिए, आप बताइए। गौरव भैया, तो एक तो देख लो, छोड़ते कैसे, मतलब खुली हुई है एकदम डोर पूरी। तो दोस्तों, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है हमारे यहाँ पे, आप देख सकते अपने हैं आप छूट डोर। रही है बोलते ही। हाँ, सूखी भी डोर है ना। तो हम्म। दोस्तों, डोर रहने तो उलझ जाएगी भाई, फिर मुझे ही समेटवाते हैं सब। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन डोर है। और ये देखो दोस्तों, पूरी डोर एक बार में इन्होंने लपेट दी। तो ये थोड़ी सी, जो हम कहते हैं ना कि डोर को 1 2 महीने आप भी रोकिए, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता डोर को। आपने इसे उतारी, वापस चढ़ा भी दी। और वन एक ये है कि आप ये, जैसे बच्चे आजकल जो छतों से हैं वो 84 से उड़ाने लग गए हैं, पर आप आज भी जैसे 1 2 3 ही लेके जाते हो और इसी पे ही शौक कर रहे हो। तो कुछ ऐसा है जो हम गाइड करें आगे पतंगबाजों को कि आप बारीक डोर उड़ाइए, मोटी ना उड़ाइए? गौरव भैया, 8400 सिर्फ आप डोर के दम पर ही काट पाओगे, खुद का टैलेंट से नहीं काट पाओगे। ये देखो यार, मतलब बात हो तो ऐसी हो। देखिए, जो पतंग का शौकीन है या जो पतंग को एक इज्जत देने वाला है, वो ये बात करता है तो समझ में भी बहुत अच्छी तरह आती है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप ये बारीक डोर से भी काट सकते हो, और टैलेंट नहीं है तो आप फिर प्लास्टिक का, लोहे का तार लिया हो तो भी आपकी खैर नहीं है, कट जाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए हमें, और आगे वाली जनरेशन को सिखाना भी चाहिए कि भाई, आप मोटी से मोटी डोर, मजबूत से मजबूत डोर लेने के बाद भी अगर पेज ही नहीं बना पाओगे तो वो कट जाएगी। एक छोटी सी ज्ञान की बातें हैं जो आपकी, इनको वॉइस नोट से आपको पता चल रहा होगा कि कितना ही आप मैच्योर हो जाओ, अगर आप 8400 की डोर उड़ा रहे हो और कोई आपको 18 20 साल का कोई बच्चा आपकी पेज काट रहा है, तो उसके हुनर को आपको देखना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि इन भाइयों ने भी जो बातें बोली है उससे आप कुछ सीखिए। अच्छा, ये बताइए
कि जैसे एक ये डोर थी और इससे पहले ये भी हमें बहुत पसंद आई दोस्तों। ये डोर बहुत ही लाजवाब है। आपको ब्राउन दिख रही है, वैसे ये मेहंदी कलर है। पता नहीं क्यों मोबाइल में कलर आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, ये हल्का सा मेहंदी कलर है। पहले इन्होंने ये पसंद करी थी, पर इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास में जो 8400 उड़ाते हैं तो वो थोड़ा सा मजबूत डोर हो जाती है, तो फिर उन्होंने इसको रख के और चढ़ा हुआ पैटर्न ले लिया, क्योंकि इनके बाजुओं में ताकत देख लो कितनी है, तो ये खींच के किसी को भी काट देते। और अभी ये फंसा के भी, जब हवाएं तेज थी तो इन्होंने फंसा के ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। तो क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि ये डोर भी कोई भी लड़ा सकता है? गौरव भैया बिल्कुल लड़ जाएगी। मेरी तो क्या उधर डिमांड है उस डोर की, थोड़ी छड़ी हुई पैटर्न की। बाकी ये डोर तो अगर सब बढ़िया डोर उड़ाए तो मैं तो ये डोर उड़ाना पसंद करूँ, क्योंकि इसकी मतलब इतनी बढ़िया डोर है, फंसकर इतनी बढ़िया हाँ, लड़ेगी। पहले मुझे भी यही पसंद आई थी, पर आप ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन इस पे काम किया हुआ है। चमक भी आप देख सकते हैं। पर क्या हो गया, इनके जो हाथों में जो जान है उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी चढ़ी भी दे देते हैं। मज़ा तब आता है दोस्तों जब इनके पड़ोस में जो क्लब फाइटर्स हैं, और वो ऐसा नहीं कि अनजान लोग हैं, वो मेरे ही बड़े भाई हैं, और उसमें से मतलब मैं जिस क्लब में लड़ाता था उनके भी मेंबर्स हैं, तो ये उनके अगेंस्ट लड़ाते हैं सब भाई। पर पतंगबाजी अब देखो कोई छोड़ेगा तो लड़ाने में ही मज़ा आएगा ना, तो इसलिए बस केवल एक शौक पूरा करने के लिए अगेंस्ट, क्योंकि वो इनसे खुश है और ये उनसे खुश है। पतंग छोड़ेंगे तभी पतंग लड़ेगी आगे, तो इसलिए बस ये बात कही जा रही है कि उनको अच्छा हुनर से पेच काट रहे हैं, और कट भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये डेली यही काट रहे हैं, कटते भी हैं। एक तरफा कोई भी बात नहीं होती, और एक तरफा बात कभी अच्छी भी नहीं रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो थोड़ी सी वो आ गई, अपनी कम रेंज वाली डोर आ गई। मैंने तो केवल कलर के चक्कर में आपको दे दी। तो ये डोरें जो आप कह रहे हो, जो हम आप 2200 की रेंज में जो आप लेके जाते हो, तो एक आपको लगता है कि थोड़ा सा इकोनॉमिकल होने के कारण आप 2 पतंग ज़्यादा छोड़ लेते हो? ये चीज़ तो है, मतलब वही चीज़ थोड़ी सी महंगी उड़ाओगे तो कम छोड़ पाओगे, या ऐसा लगेगा कि बहुत महंगा शौक हो रहा है? ये तो गौरव पे थोड़ा सा रहता है, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा उस हिसाब से। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे जो भाई की बातें हैं वो कईयों के दिल को भी छू रही होंगी। देखो दोस्तों, शौक करना और करवाना 2 अलग अलग बातें हैं। बस हमारी मजबूरी ये होती है कि हम काफ़ी सारे ब्रांड्स का भी काम करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये वाली डोरे भी आपको बखूबी बनवा के दें, ताकि आपका जो लड़ाने का शौक है वो पूरा होता रहे। अभी हमने कोलकाता में भी एक 800 रुपये की चरखी भेजी थी, उसका वीडियो थोड़ा सा फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा। एक वीडियो आया था, 6 रील की चरखी थी, और ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि 800 रुपये में 6 रील क्या होता है, 4 तार की चरखी थी वो। उन्होंने भी छतों से लड़ाया तो 1 से 8 काट दिए। सोच रहा हूँ आज उस वीडियो को थोड़ी सी एडिटिंग करके चढ़ा दूँ, ताकि आप सभी भाइयों को पता चल सके कि काम करना और काम को रिजल्ट तक अंजाम देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन और हार्डवर्क से। अच्छा, एक इसका मैं प्राइस आपको खोल देता हूँ। ये हमारा 1900 रुपये का फॉर्मेट है, और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन काम किया हुआ है। इसका प्राइस हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि ये हमारा खुद का ब्रांड है, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा ही होएगा कि कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो आपको एकदम ऑनेस्टली हार्डवर्क की क्वालिटी मिल रही है। और रेट बस इसका इसलिए कम कर रखा है कि जो भाई मेरे से 10-12 साल से जुड़े हुए उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो, हमारी मेहनत का या हमारा जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कम रेट कर दी और ये कर दिया वो कर दिया। डोरे सब वही हैं दोस्तों, 1 2 3 की हैं। कारीगर भी सब हमारे वही हैं जो अच्छे से अच्छा सुताई करके देते हैं, हार्डवर्क करते हैं। तो ये डोरे दिखाने का एक ही उद्देश्य था कि एक तो प्लास्टिक को अवॉइड करें, क्योंकि अभी सीज़न का टाइम है, काफ़ी लोग प्लास्टिक लेके भी छतों पे चढ़ जाएंगे। दूसरा, कोशिश करें कि डेली शौक के लिए भी चरखी हो, और आप कोई ऑल इंडिया टूर्नामेंट लड़ाने जा रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास कोई ना कोई चरखी हो। और हुनर है तो इनमें भी आपको ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आएगी। आप खुद देख सकते हैं, जैसे इसमें बल निकला हुआ है, तो देखिए कितना बढ़िया इसमें एक टेम्पर बोल सकते हैं कि अच्छा टेम्पर भी है, और क्वालिटी भी आपने देखा कि रग फटी हुई डोरों में। तो दोस्तों, ये एक हार्डवर्क है हमारी, जो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमने 12 महीने चला रखी है मुहिम की। मीडियम और जो होता है ना इकोनॉमिकल रेंज में भी डोरें बहुत अच्छी हैं, आप उनको भी ट्राई कीजिए। और जो ब्रांडेड हैं, जो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली लेवल पे हैं, उनको भी आप अपने रिजर्व में रख सकते हैं कि हाँ, अगर गेम आपको लगे कि नहीं हमें तो ब्रांडेड से ही कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो ये वीडियो केवल हमने एक भाई का जो होता है ना रिव्यू लेने के लिए बनाया था। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये शायद इसकी, बाकी तो आप नियर अबाउट 15-20 चरखे तो ले ही चुके हैं, और सब में 2-2 3-3 आप रोक भी लेते हो। हाँ।
तो इनका साल का हर महीने का एक चरखा मान के चले ना, इतना तो ये लड़ाई लेते हैं। और देखो शौक है तो फिजिक को देख के मैं भी चाहता हूँ कि आपके भी जो घर में जो होता है ना कि 18 से 30 साल 35 साल के, उनकी फिजिक भी थोड़ी ऐसी रहनी चाहिए। आप हाथों को देखकर भी अंदाज़ा लगाइए कि एक मर्द का हाथ कितना मजबूत होता है, जो 1 2 3 की डोर से भी 8400 प्लास्टिक सबको काट देता है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये जो जेन्युइन बातें हैं वो हर जगह पहुंचे और लोग बारीक डोरों को महत्व दें और ये पतंगबाजी बंद होने से बचाएं। तो अक्षत भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करो। मेरा तो आप रिजल्ट शाम को बताते हो, मैं उससे खुश हो जाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, थोड़ा लंबा भी हो चला है। धन्यवाद।